ठीक है। तो जो हमारा अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है बेटा, बीसीके हो रहा है। बीसीके हमारा 40 मार्क्स का है। हमने टोटल 5 चैप्टर इकोनॉमिक्स में देखे थे। 5 चैप्टर हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में देखे थे, जो कि हमारा कितना था बेटा, 60 नंबर का था। अब ये जो 40 नंबर का, इसमें आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। और जो आपके पास आईसीआई की जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में बहुत सारे कंसेप्ट दे रखे हैं, उतना हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉड्यूल पे फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा ज्यादा वहां पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना यहाँ पर लिखवाया जाएगा वो चीजें देखनी है, जो समझाया जाएगा। और जो नोट्स दूंगा ना बेटा, सिर्फ उस नोट्स को पढ़ते जाना, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कि अगर हम लोग जितने हम लोग नोट्स देंगे, उस नोट्स को अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा, समझ में कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो भी आपके पास नोट्स दिया गया होगा, जो भी आपके पास नोट्स दिया जाएगा, उसको बस पढ़ना है। ठीक है, जितना रीड करने के लिए बोलूंगा सिर्फ उतना ही पढ़ना है। हाँ, बाकी अगर कोई चाहता है कि पूरा का पूरा मॉड्यूल पढ़े तो दिक्कत नहीं है, वो पढ़ सकता है, लेकिन उसकी जरूरत आपको यहाँ पर पड़ेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि उतना हमारे पास कंसेप्ट है ही नहीं कि हमें वो पूरा का पूरा देखने की जरूरत पड़े। तो कंसेप्ट हमारा उतना नहीं है। ठीक है, और हमें यहाँ पर देखना जो है लिमिटेड ही देखना है। ठीक है, अब देखिए बेटा, और इसमें याद नहीं रखना बेटा, बस सिंपल सी बात, मैंने उस दिन जो है आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था कि इसमें आपको सिर्फ रीड करना है, ज्यादा याद रखने की जरूरत यहाँ पे कतई नहीं है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर हम लोग बीसीके की बात करते हैं, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज की बात करते हैं, हाँ हरिओम, जो मैंने आपको नोट्स दिया था, ठीक है, हाँ बेटा, वो सारा एक जगह पे मिला। जो आपके आईसीआई में है वो अलग अलग करके दे रखा है, हमने एक में 3-3 को मिला दिया हुआ है। जैसे इंट्रोडक्शन जब हमने बीसीके का दिया है, तो वहीं पर हमने क्या करा है, एनवायरनमेंट को भी और ऑर्गेनाइजेशंस को भी वहीं पर मेंशन कर दिया है, तो वो थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए, जब हम बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज की बात करते हैं, आखिर ये जरूरत क्या है, आखिर इसकी जरूरत क्या है। देखो बेटा, अगर आप बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज की बात करते हैं, आप सीए बन जाएंगे। सीए बनने के बाद कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे बेटा, काम करेंगे, कहीं ना कहीं पे क्या करेंगे, आप काम करेंगे। अब काम करेंगे तो भैया इनकम जनरेट करने के लिए करेंगे। ठीक है, अब इनकम जनरेट करने के लिए करेंगे, लेकिन भैया काम का एक प्रोसीड्यूर सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसमें बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज में सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो हमारा होगा बेटा एक्टिविटीज के बारे में। वो हमारा क्या होगा बेटा, एक्टिविटीज के बारे में। दैट्स मींस कि यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज की बात। किसकी बात करेंगे बेटा, हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी की बात करेंगे। ह्यूमन एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जब हम लोग बात करेंगे ना बेटा ह्यूमन एक्टिविटी की, तो ह्यूमन एक्टिविटी में क्या होगा, तो ह्यूमन एक्टिविटी में बेटा 2 तरीके का होता है। जब हम ह्यूमन एक्टिविटी की बात करते हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटी हमारा क्या होगा, 2 तरीके का होगा। एक होगा हमारा बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और एक होगा हमारा बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब जैसे देखो बेटा, क्वेश्चन इसमें जब आता है ना इस तरीके से, जैसे मैं आपसे ये पूछूंगा कि बताओ सबसे ज्यादा जहां पर रिस्क बियर करने की बात आती है, सबसे ज्यादा जो हम लोग रिस्क उठाएंगे वो कहां पर उठाएंगे, तो भैया सबसे ज्यादा रिस्क बियर की जो बात होती है वो हमारा बिजनेस ही है ना। सबसे ज्यादा रिस्क हम लोग कहां पर उठाते हैं, वो बिजनेस में भी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी है। ठीक है, आप सीए बन जाओगे, सिक्योर्ड हो कि आपकी कुछ ना कुछ इनकम होगी, आप प्रोफेशनल बन जाते हो, आप कहीं पर एम्प्लॉयमेंट करते हो, कहीं पर जॉब करते हो, सिक्योर्ड है कि वहां पर कुछ ना कुछ क्या होगी, आपकी इनकम होगी, कहीं ना कहीं आपकी इनकम होगी। तो ये चीजें आपको यहाँ पर सिक्योर्ड बनाती है। लेकिन अगर आपने बिजनेस किया है, जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस आपका ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से काम ही कर जाए, बिजनेस से आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो ही जाए। तो यहाँ पर जब हम लोग एक्टिविटीज की बात करेंगे, वो आगे पे हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस में किस किस तरीके से हम लोग देखते हैं, किस किस तरीके से हम लोग फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो वो हम लोग उसी की बात करते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी कैसी होती है। तो ह्यूमन एक्टिविटी की जब बात करेंगे तो 2 तरीके की बात होगी। एक हमारा होगा बेटा कौन सा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और एक हमारा कौन सा होगा बेटा
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और एक हमारा क्या होगा बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो नॉर्मल शब्दों में कहते हैं कि जहां पर इनकम जनरेट हो, जहां पर क्या हो बेटा, इनकम जनरेट होगा, वो हमारा किस नाम से जाना बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जाना जाएगा। और जहां पर इनकम जनरेट नहीं होगा, यहाँ पर इनकम की बात हम लोग नहीं करेंगे, इनकम जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो जहां पर इनकम जनरेट होगा, जहां पर क्या होगा बेटा, हमारा इनकम जनरेट होगा, जहां पर हम लोग इनकम जनरेशन की बात करेंगे, इनकम जनरेट की बात करेंगे, वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत। और जहां पर इनकम जनरेट की बात नहीं करेंगे, इनकम जनरेट नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है बेटा। कि जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, भैया पढ़ा रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो पढ़ा लिए होंगे भाई, आप लोगों ने पेमेंट करी है, हम लोग भी क्या करेंगे बेटा, पेमेंट रिसीव करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तो पैसे के लिए ना काम कर रहे हैं, इनकम के लिए ना काम कर रहे हैं, तो हम जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, इनकम जनरेशन होगा ना बेटा। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आएगा। कि मैं काम कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, पढ़ा रहा हूँ, उसके ब्याज में क्या कर रहा हूँ बेटा, हम लोग पैसे ले रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जाना जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगा। तो जहां पर भी आपको इस तरीके का शो दिखे कि इनकम जनरेट होगा, जहां पर भी इस तरीके से दिखे कि इनकम जनरेट होगा, तो हमारा क्या होगा, बोलिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जहां पर भी इनकम जनरेट करने की बात आएगी, जहां पर भी इनकम जनरेट होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जाना जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगा। तो पहला ये हो गया। फिर अब कोई डॉक्टर है बेटा, अब डॉक्टर ने क्या करा, अपना क्लिनिक खोल लिया। भैया क्लिनिक खोलेगा तो वो इनकम जनरेट करने के लिए नहीं खोलेगा। अगर डॉक्टर ने क्लिनिक खोल लिया तो वो इनकम जनरेट करने के लिए खोलेगा। क्या कहलाएगा बेटा, वो इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कि भैया अगर कोई भी मैसेज, जैसे मान लीजिए मैं टीचिंग लाइन में हूँ, अब टीचिंग लाइन में है तो इनकम जनरेट होगा हमारा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। डॉक्टर है, डॉक्टर अगर प्रैक्टिसिंग है, प्रैक्टिस कर लिया है, कहीं जॉब कर रहा है, वो क्या होगा बेटा, इनकम एक्टिविटीज। वो हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, क्योंकि वहां पर इनकम तो जनरेट होगी। अब लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि मेरा बर्थडे है, मैंने बोला पार्टी दूंगा सबको, है कि नहीं, मेरा बर्थडे है, सोचना है बेटा, पार्टी देने वाला हूं नहीं मैं, सोचना बस है कि मेरा बर्थडे है और मैं आप लोगों को पार्टी दे रहा हूँ। आप लोग आराम से समोसे, बर्गर, पिज्जा उड़ा रहे हैं, है कि नहीं, कुछ बच्चे कबाब पे हाथ साफ कर रहे हैं। बेटा आप जो यहाँ पर हाथ साफ करते जा रहे हैं, यहाँ से मेरा कोई इनकम जनरेट हो रहा है क्या, नहीं ना। तो किस में आएगा, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। कि राकेश सर जी का जन्मदिन है और वो पार्टी दे रहे हैं और आप लोग आराम से दावत उड़ा रहे हैं, ये क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन फिर मैंने सोचा यार पार्टी दे रहे हैं, सामान तो फ्री में आया नहीं होगा, किसी न किसी दुकान से मंगवाया होगा, है कि नहीं। दुकान वाले के लिए वो क्या होगा बेटा, ओहो आज तो इनकम ज्यादा हो गई, सामान ज्यादा सेल हुआ, वो उसके लिए क्या होगा, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है बेटा, है कि नहीं। तो देखिए मैंने पार्टी दिया, हमारे लिए कहीं पर भी इनकम जनरेशन की बात नहीं हुई, इनकम की बात नहीं हुई। तो अगर इनकम जनरेट नहीं हुआ है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर इनकम जनरेट नहीं हुआ है तो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन जहां पर सामने वाला इनकम जनरेट कर रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा बेटा, तो रिटर्न गिफ्ट मिलेंगे, हाँ वो रिटर्न गिफ्ट हमारे लिए हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, बरोबर कहेगा। तो याद रखेगा कि जहां पर भी इनकम जनरेट होगा, जहां पर भी इनकम जनरेट होगा तो वो हमारा क्या होगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा। और जहां पर इनकम जनरेट नहीं होगा वो हमारा क्या होगा बेटा, नॉन इकोनॉमिक। जैसे मान लीजिए कि हम किसी होटल में जाते हैं, हम किसी होटल में जाते हैं, वहां पर भोजन खाते हैं, सामने वाला जो होता है वो सेफ खाना बना रहा होता है, भाई खाना बनाने वाला वहां पर होता है, खाना बनाता है। वो जो खाना बना रहा है बेटा, देखो यहाँ पे बस समझना है, ज्यादा नोट नहीं करना है, बस समझना है, जितना समझोगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा।
तो वहां जो खाना बना रहा होगा वो वहां पर काम कर रहा है बेटा, पैसा कमाने के लिए ना काम कर रहा है। तो वो जो काम कर रहा है वो उसके लिए क्या होगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कि अगर हमें पैसा कमाना है, अगर हमें पैसा कमाना है तो वो काम कर रहा है उस चीज के लिए, उससे घर चलेगा उसका, तो वो उसके लिए क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन आपके घर पे आपकी मम्मी खाना बना करके आपको देती है, क्या आपके लिए वो नौकर है? आप उसको पेमेंट करते हैं? नहीं ना। मम्मी ने काम किया कि बच्चे खाएंगे पिएंगे तभी तो तंदुरुस्त रहेंगे, वो कौन सा होगा बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कि अगर मम्मी वहां पर काम कर रहे हैं तो मम्मी इनकम जनरेट करने के लिए नहीं कर रही है, तो वो क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, आप रोड पर चलते होगे, बहुत जगह पे देखते हो क्या होता है, पानी पीने वाला गला रखा रहता है, एक डब्बा सा निकाला रहता है, पानी निकाल के आप पी लेते हैं। वो जो किसी ने किया होगा भाई, कहीं ना कोई किसी ने लगाया होगा, तो वो उसके लिए क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना बेटा, वो क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अब है कि कोई डॉक्टर है, वो मंडे से फ्राइडे तक ना पैसे लेकर के पेशेंट को देखता है, तो मंडे से फ्राइडे तक पैसे लेकर के देखता है ना, तो वो उसके लिए क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। कि वो उसके लिए क्या कर रहा है, पैसे चार्ज कर रहा है, पैसा ले रहा है तब देख रहा है, तो वो उसके लिए हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर सैटरडे और संडे वो बोला कि भैया ये तो चैरिटेबल ट्रस्ट है, आओ हम फ्री में देखेंगे, आओ हम तुम्हें फ्री में देखेंगे, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों से पैसे चार्ज किया हमने, हमारी इनकम जनरेट हो रही है, ये हमारा क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, अब मेरी बेटी जो है मुझसे घर पे पढ़ लेती है, पापा जरा आप भी पढ़ा दो मुझे, है कि नहीं, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, तो ये सब ना छोटी छोटी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक लॉयर है, लॉयर जो है वो वकालत कर रहा है बेटा, उसके बदले वो इनकम जनरेट होता है, उसके बदले क्या करेगा, वो इनकम जनरेट करेगा। अगर वो इनकम जनरेट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, लेकिन मान लीजिए जो एडवोकेट है उसी के घर में कोई परेशानी हो गई, उसने अपने भाई को बता दिया कि ऐसे कर ऐसा कर लेंगे तो काम अच्छे से हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहां पर उसकी इनकम जनरेट नहीं हो। तो मेनली बस अपने माइंड में एक चीज ध्यान में रखना कि जहां पर इनकम जनरेट होगा, जहां पर इनकम जनरेट होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जैसे बेटा एक्स्ट्रा क्लासेज भी दी है, तो वो हमने पैसे लिए हैं, उसके भी आपने एक्स्ट्रा क्लासेज दे देते हैं, है कि नहीं, तो वो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही आता है। लेकिन मान लो कभी कभी आप कोई अदर्स क्वेश्चन पूछ देते हो, इधर उधर हमारे सिलेबस का नहीं है, फिर भी आप पूछ देते हो, हमने बता दिया, वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है कि नहीं। कि अगर इको का क्वेश्चन लगातार आपसे बता रहे हैं, आपको समझा रहे, हमने इसके लिए आपसे पैसे लिए हुए, ये क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, और कहीं पर अगर फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कोई काम हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये चीजें आपको बेसिकली यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, तो ये चीजें आपको बेसिकली ध्यान में रखना है। इन चीजों को ध्यान में रख करके चलेंगे तो काम आपका बन जाएगा। ओके बच्चों, पर बात तो बनेगी नहीं, फिर भी 1 मिनट बेटा होल्ड करना। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख लेंगे कि अगर कभी भी हम लोग इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं, अगर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक की बात करेंगे तो ये जहां पर इनकम जनरेट होगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहां पर इनकम जनरेट नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक। जैसे रश्मि अपने नानी के घर चली गई,
ठीक है, वहां उसने झाड़ू पोछा लगा दिया, है कि नहीं। अब नानी ने खुशी से उसे 100 रुपए दे दिए, उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज है या नॉन इकोनॉमिक? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसलिए कि रश्मि का ये काम नहीं है कि वो जाएगी नानी के घर पे पोछा लगाएगी और उसके ब्याह में पैसे कमाएगी, उसका वो मेन काम नहीं है बेटा, है कि नहीं भाई। नानी ने खुशी से दे दिया तो क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक। आप अगर मान लो कि कोई घर पे बड़े आते हैं, है कि नहीं, कोई रिलेटिव्स आते हैं, आप उसको प्रणाम करते, वो जाते समय अगर आपको कुछ पैसे दे दे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये चीजें ध्यान में रखना। कोई हमारे घर पे काम करने के लिए आता है या आती है, वो मंथली बेसिस पे काम करती है, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, ये हमारे लिए क्या होगा बेटा, वो उसके लिए क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि उसका मेन काम है कि आकर के वो काम करे तो वो हमारे से पैसा कमाएगा। तो बस मेनली आपको यही ध्यान में रखना है, मेनली आपको यही ध्यान में रखना है कि अगर इनकम अर्न हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है, तो वो हमारा क्या कराएगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और अगर इनकम अर्न नहीं हो रहा है तो वो हमारा क्या कराएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो हमारा क्या कराएगा बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, तो जहां भी इनकम जनरेट होगा बेटा, देंगे क्वेश्चन का है, टेंशन नहीं आ रही हो, ठीक है बेटा। तो जहां पर इनकम जनरेट होगा, जहां पर इनकम जनरेट होगा तो वो हमारा क्या होगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जहां पर इनकम जनरेट नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हाँ बेटा, जो हमारा रिटर्न गिफ्ट आता है वो भी हमारा नॉन इकोनॉमिक की एक्टिविटीज है, क्योंकि हम बर्थडे पार्टी इसलिए नहीं देते हैं ताकि हमें कोई गिफ्ट मिले, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि साल में 365 दिन हम अपना बर्थडे मना ले, कि हमारा काम ये है बर्थडे पार्टी दो, लोगों से रिटर्न गिफ्ट लो, कि जब तक रिटर्न गिफ्ट नहीं दोगे हम बर्थडे पार्टी नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जो हमारा, जहां पर हमारा इनकम जनरेट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जहां पर इनकम जनरेट नहीं होगा वो हमारा क्या होगा बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये आपको बेसिकली ध्यान में लगा के रखना। बेटा आप बाहर जाते हो, देखते हो कोई गैरेज वाला है, अब गैरेज वगैरह जो है वहां पर जो काम कर रहा है वो उसके लिए क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ना भैया, उससे उसकी घर चलती है कि नहीं। तो चाहे जिससे घर चले, ज्यादा पैसे कमाए, उससे मतलब नहीं है। कोई हम लोग जाते हैं किसी टेलर वगैरह के पास, है उसका काम है कपड़े सिलने का, वो उसके लिए क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है कि नहीं। आप सीए बन जाओगे, आप प्रोफेशनल बन जाओगे तो क्या होगा, आप जो काम करोगे उसके ब्याज में पैसे लोगे ना, बिना पैसे के नहीं, आपका वो काम होगा, वो आपके लिए क्या होगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये चीजें आपको बेसिकली ध्यान में रखना है कि जहां पर इनकम जनरेट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जहां पर इनकम जनरेट नहीं होगा वो हमारा क्या होगा बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर ध्यान में लिखना है, ध्यान में रख करके चलना है। ओके, इस पर एक बार आईसीआई के बुक से जरूर पढ़ लेना बेटा, ठीक है। कि जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी वाला कंसेप्ट दिया होगा कि उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे आते हैं। और याद रखना, अंदर के सारे लाइन नहीं, जो सिर्फ बोल्ड लाइन में दे रखा हो उसको आपको पढ़ना है। मैं आपको सर्कल करके दे दूंगा नोट्स कि क्या क्या आपको पढ़ना है और कितना ही पढ़ना है। इसमें पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना सर्कल होगा उस लाइन को बस याद रखना है, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर कहीं पर भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, अगर कहीं पर भी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो वहां पे सबसे पहले ध्यान में क्या रखा होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है जहां पर भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, इनकम जनरेट करते हैं। जहां पर भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, इनकम जनरेट करते हैं। जहां पर भी इनकम जनरेशन की बात होगी वो हमारा किस में आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगा। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली फोकस कहां, इनकम जनरेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो याद रखना बेटा कि अगर हम यहाँ पर इनकम जनरेशन की बात करते हैं, इनकम जनरेट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मनी से मतलब नहीं होता है। कि अगर हम इनकम की बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला क्या होगा कि इनकम जनरेट, सबसे पहला हमने क्या लिखा है कि इनकम जनरेटिंग की बात होगी, इनकम जनरेटिंग की बात होगी। तो अगर हम लोग इनकम जनरेटिंग की बात करते हैं तो क्या होगा बेटा,
इनकम जनरेटिंग का मतलब है यहां पर मनी एज वेल एज काइंड की बात करेंगे। मनी एज वेल एज किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग? काइंड की बात करेंगे। ये ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है बेटा। तो अगर कहीं पर भी हम लोग क्या करें बेटा, अगर इनकम की बात करते हैं तो वो मनी में भी हो सकता है और काइंड के रूप में भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे घर पे ना कोई किसान काम करने के लिए आता है, बोलता है भैया आप अपनी जमीन दे दो, ठीक है, हम आपको जो अनाज होगा उसका 50% आपको देंगे, ठीक है। अब इस तरीके से कोई आ गया कि भैया, काइंड का मतलब बेटा दयालु मत समझ लेना, अदर देन मनी इज नोन एज काइंड, ठीक है। कि भैया वो आया किसान, छोटा किसान था, बोला कि भाई अब मान लो कि मेरे पास जमीन है, मैं खेती नहीं कर सकता, जो सामने वाला है वो खेती करना तो चाहता है पर उसके पास लैंड नहीं है कि नहीं। तो अब वो क्या कर रहा है, वो मेरे पास आया कि भैया आप अपनी जमीन दे दो, हम अपना खेती करेंगे, ठीक है, और आपको क्या करेंगे, उसके बदले हम अनाज दे देंगे। अब यहाँ पर देखो इनकम मेरा जनरेट हुआ ना, वो अनाज हमारा मिल रहा है, वो हमारे लिए क्या होगा, इनकम जनरेट हो रहा है। लेकिन क्या इन टर्म्स ऑफ मनी है? नहीं ना, मनी के टर्म्स नहीं हुआ। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि क्या जो हम इनकम जनरेटिंग की बात करते हैं वो हमेशा किस में होना चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, बोलता ना जी मॉनेटरी टर्म्स की बात हम लोग नहीं करेंगे। वो हो सकता है, वो हो सकता है मॉनेटरी टर्म्स में भी हो या हो सकता है वो काइंड के रूप में भी हो। तो ये भी चीजें हम लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ये भी चीजें हम लोग क्या करेंगे बेटा, ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर जब भी इनकम जनरेशन की बात करेंगे तो इनकम जनरेशन होगा बेटा, मनी में भी हो सकता है और क्या होगा बेटा, काइंड के रूप में भी हो सकता है। तो इस बातों को भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर दूसरा इसमें कहता है कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर रुपए दे रहे तो फिर कोई बात नहीं बेटा, है कि नहीं, हमने रेंट पे दे दिया है, वो हमारे, जैसे आप देखो ना दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के मकान मालिक जो हैं वो आपसे रेंट लेते हैं, उनका मेन मोटिव भी होता है कि भाई घर बनाने हैं और हमें उसके बिहाफ में क्या करना बेटा, इनकम टैक्स में उतना मुझे नहीं नॉलेज है, ठीक है, कि यहाँ का जो मकान मालिक है उसका काम ही होता है घर बनवा के रेंट देना और इनकम अर्न करना। तो उसका मेन मोटिव क्या है कि उस वो जो हमने घर बनाया उससे रेंट किया हमें अर्न करना है, तो वो उसके लिए क्या होगा, मनी की बात करेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर मान लो मैं किसी के घर में गया रेंट लेने के लिए, उसने बोला आप तो टीचर हो ना, एक काम करो मैं आपसे रेंट नहीं लूंगा, आप मेरे बच्चों को पढ़ा देना, हो सकता है नहीं हो सकता। अब उसके लिए वहां क्या है, इनकम जनरेट हो रहा है बेटा, लेकिन काइंड के फॉर्म में आ रहा है कि मैंने उसके बच्चों को पढ़ा दिया, मैं मेरे लिए भी इनकम क्या जनरेट हो रहा है कि मुझे रेंट नहीं देना पड़ा, वहां पर हमने मैनेज कर लिया। तो ये चीज है कि मनी के रूप में भी हो सकता है बेटा और काइंड के रूप में भी हो सकता है, दोनों ही नजरिए से हम लोग वहां पर देखेंगे। बेटा अगर पेटा की बात करते हैं ना, पेटा हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ठीक है, उसका काम है कि वो क्या करता है, जानवरों की रक्षा के लिए आवाज उठाता है, जानवरों की भलाई के लिए आवाज उठाता है। तो वो चीजें हम लोग आगे भी देखेंगे, आगे मैं बताऊंगा, हम का लूंगा एग्जाम्पल, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से, आगे जब हम लोग साइकोलॉजिकल या सोशल की भी बात करेंगे तो वहां पर भी इस चीज को मैं समझाऊंगा, ठीक है। पेटा जो है वो हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है, ठीक है। पेटा का काम ये नहीं होता है कि मैं जानवरों की रक्षा करता हूँ ताकि मैं इनकम जनरेट करूँ, तो पेटा हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप देखना ना, वहां पर आपके बुक में ना कुछ पिक्चर बना के दे रखे होंगे, तो वहां पर पेटा भी लिखा गया होगा, ठीक है बेटा। तो पेटा हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत देखेंगे, ओके। तो इसकी भी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो पहला हमने लिखा इनकम जनरेटिंग की बात, अब उसके बाद कहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है वो प्रोडक्टिव होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। कि अगर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा क्या होगा बेटा, प्रोडक्टिव होगा। जैसे अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है बेटा, अब पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर देख लो सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है या नहीं है, ठीक है बेटा। कि अगर मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है नहीं, अगर ये नहीं होता
तो अभी हम आपको पढ़ा पाते क्या, है कि नहीं। आज अगर मान लीजिए कि पहले के जमाने में अगर कोरोना आ गया होता, जब हमारा इतना ऑनलाइन टेक्नोलॉजी नहीं था, तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाते, नहीं पढ़ा पाते। फिर क्या बोलते, बच्चे घर पे फील लेना, है कि नहीं, जिस दिन कोचिंग खुलेगा उस दिन हम लोग मिलेंगे, है कि नहीं। तब तक काम क्या होता, आप भी फील लेते और हम भी फील लेते, है कि नहीं। तो अगर कहीं पर भी देखो, सबसे पहली बात तो हम जो भी काम यहाँ पर कर रहे हैं ना, तो अपने बिजनेस को माइंड में रख करके, जैसे जब तक हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो एज ए कंज्यूमर सोचा था, एज ए प्रोड्यूसर सोचा था हम लोगों ने, उस पर उन्होंने सारा बात करी थी हम लोगों ने। तो अगर यहाँ पर अब बीसीके की देख रहे हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है बेटा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रख करके चलनी है, ओके। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्टिव होता है कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे बेटा, हम अगर आपसे पैसे लेंगे तो अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे मान लेना कि आप बोलते हैं सर जी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दो, क्या बोलते हैं, हाँ चल देखता हूँ पढ़ा ही दूंगा, क्या टेंशन ले रहा है, आराम से करेंगे, एंजॉय करेंगे बेटा, भगवान की दया से विदिन 10 डेज हो जाएगा। मैं तो कोशिश ये कर रहा था कि मैं बीसीके ना फेस टू फेस पढ़ाऊं, मेरा मेन मोटिव ये था कि बीसीके में फेस टू फेस पढ़ाऊं, क्योंकि इसमें ना ज्यादा अच्छे से मैं फेस टू फेस समझा पाता। लेकिन चूंकि अब करें क्या, अब फिर से इकोनॉमिक्स रिपीट कर देता तो तुम लोग भी बोलते हैं कि जो सर जी फिर से इकोनॉमिक्स हो गया, है कि नहीं। तो हाँ, बीसीके बेटा तभी फील आता जब मैं फेस टू फेस अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि एग्जाम्पल जब तक 10 ना लो इसमें, क्योंकि देखो इसमें ना आपको पढ़ने के लिए कुछ नहीं, पूरा बीसीके में पढ़ना आपको सिर्फ खुद पड़ेगा, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं आपको पढ़ा पाएंगे, इसमें पढ़ना आपको खुद है। बस मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो आप तक पहुंचा पाऊंगा, उस चीज को हम लोगों को यहाँ पर देखना होता है। हाँ कोई नहीं, इसलिए तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ कि एक बार ये रिकॉर्डिंग भी अच्छे से हो जाएगा, ताकि आप लोग वीडियो भी देख लो और क्लास में फिर अच्छे से फेस टू फेस भी करेंगे, हम लोग मजे लेते हुए, फील लेते हुए, रश्मि पर एग्जाम्पल बनाएंगे आराम से, है कि नहीं। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, और मैं यहाँ पर ज्यादा नोट्स नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि वो पढ़ना है, फेस टू फेस में हम आराम से नोट्स भी लिख पाएंगे, ताकि एक भी लाइन आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। अभी जैसे मैंने बोला ना कि बुक से पढ़ना है तो बाद में बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं, नोट्स आप पढ़ेंगे, काम खत्म, ओके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होगा वो हमारा क्या होगा बेटा, प्रोडक्टिव होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होगा वो क्या होगा बेटा, प्रोडक्टिव होगा। यहाँ पर हम लोग हमेशा बढ़ने की बात करेंगे, हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा, हम लोग बढ़ने की बात करेंगे। तो वो चीजें भी आपको बेसिकली यहाँ पर ध्यान में रख करके चलना है। तो जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करेंगे, जब भी हम लोग क्या बात करेंगे बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करेंगे, तो वो क्या होगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा प्रोडक्टिव होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा बेटा, हमारा प्रोडक्टिव होगा। उसकी भी बात यहाँ पर हम लोगों को करने की जरूरत होगी, ये चीजें देखना है। जैसे हम लोग टीचिंग की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, अकाउंटेंसी की बात करते हैं, हर जगह इनकम जनरेट होता है ना। लेकिन वो बताओ, पढ़ा देंगे बिना नॉलेज की, है कि नहीं, नहीं ना भाई, नॉलेज होगा तभी ना पढ़ाएंगे, है कि नहीं। है हमारा बिजनेस, इनकम हम लोग जनरेट कर रहे हैं, लेकिन नॉलेज होना चाहिए ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए प्रोडक्टिव होना जरूरी होगा या नहीं होगा बेटा, है कि नहीं। उसके बाद आप जाते हो मेडिसिन कॉर्नर पे, कोई दवाई लेते हो, आप जाते हो मेडिसिन कॉर्नर वाले को पर्ची देते हो, वो दवाई देता है, जाता है आराम से निकाल करके ले आता है, आपको दे देता है। अगर आपको उस दुकान में भेज दिया जाए कि जा खोज ले खुद से दवाई, खोज पाओगे क्या, नहीं खोज पाओगे ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का प्रोडक्टिव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक ये प्रोडक्टिव नहीं होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होगा, ओके बेटा। फिर उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे, तो कहता है कि जो इवन कंजम्पशन की हम लोग बात करते हैं, तो कहता है इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर हम कंजम्पशन की बात करते हैं, कहीं पर भी हम लोग कंजम्पशन की बात करते हैं, तो याद रखिएगा बेटा, कंजम्पशंस भी हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, इकोनॉमिक्स को, है कि नहीं। कैसे, तो कंजम्पशन तभी ना होगा जब डिमांड होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। अच्छा व्हाट्सएप खेलना है इकोनॉमिक के लिए, कंटा मारूंगा तेरे में चंडीला, है कि नहीं।
तो याद रखिए बेटा, जो कंजम्पशन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं करेगा। कि अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कंजम्पशन की, अगर हम लोग किसकी बात करें बेटा, कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, कंजम्पशन रिप्रेजेंट्स डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। है कि नहीं? तो ये भी चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, ही नहीं होगा तो ये भी हमारा क्या होगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आएगा। ये भी हमारा किसके अंतर्गत आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा कि जब भी अगर गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं, अगर हम लोग गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं, तो पीपल वहां पर क्या करता है, अपना पैसा खर्च करेगा ना बेटा, है कि नहीं? पैसा खर्च करेगा, स्पेंड अपना इनकम कर रहा है कि नहीं? जो प्रोडक्शन कर रहा है वो अपना इनकम जनरेट करेगा। तो किसकी ट्रांजैक्शन हो रही है बेटा, इनकम जनरेशन, एक जगह से जा रहा है दूसरी जगह इनकम जनरेट हो रहा है, तो वो हमारा क्या करेगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। क्योंकि अब हमारा बिजनेस के अनुसार सोच के चल रहा है ना, अपने अनुसार तो सोच के नहीं देखोगे, बिजनेस के अनुसार। तो अगर कहीं पर हम लोग कंजम्पशन की बात करते हैं, कहीं पर भी कंजम्पशन की बात करते हैं, तो कंजम्पशन की अगर बात करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हम लोग बात करेंगे। और फिर इसमें हम लोग कहते हैं कि अगर कहीं पर भी सेविंग, इन्वेस्टमेंट या वेल्थ की बात हो, अगर कहीं पर भी सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ की बात हो, तो ये भी हमारा क्या होगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा या नहीं होगा? भाई अगर हम लोग मान लीजिए कि कहीं पर पैसा जमा करते हो, आप बैंक में पैसा जमा करते हो, है कि नहीं? बैंकवा से इंटरेस्ट अर्न करते हो या नहीं करते हो? तो बैंक में पैसा इसीलिए जमा करते हो ताकि कैपिटल फॉर्मेशन हो। याद है प्रोडक्शन में मैंने कैपिटल बताया था और कैपिटल में कैपिटल फॉर्मेशन को बताया था। तो अगर हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा वहां पर दे रहे हैं, तो किस लिए दे रहे हैं, ताकि हमारा क्या हो, इनकम जनरेट हो। तो इनकम जनरेट होता ही नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पर हम इस अनुसार से सोच के देखते हैं कि पैसा देंगे तो हमारा सिक्योर्ड भी रहना चाहिए, कोई लेके भग तो नहीं जाएगा हमारा, है कि नहीं? कि अगर हमने कहीं पर भी पैसा दिया है, तो पैसा दिया है तो हमारा इनकम भी क्या होगा बेटा, जनरेट होगा। अगर हमारा पैसा जमा किया हमने, तो हमारा पैसा जमा करने पे क्या हुआ, इनकम जनरेट हुआ और सिक्योर्ड भी रहा। भले ही जो हमारा इंटरेस्ट का रेट है वो हमारा कम होगा, पर हमारा सिक्योर्ड रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरा, हम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कोई स्टॉक मार्केट में लगा देता है, कोई कहीं पर पैसा लगाता है, कहीं से अर्न करता है कि कोई उधार में किसी को दे देता है ताकि हम वहां से इंटरेस्ट अर्न कर सके। तो वो सब सारी क्या होगा बेटा, हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो वो हमारा क्या होगा बेटा, इनकम जनरेट करने के लिए किया जाएगा। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो वो हमारा किसी होगा बेटा, इनकम जनरेट करने के लिए किया जाएगा। तो अगर कहीं पर भी इनकम जनरेट करने के लिए पैसा दिया जा रहा है तो वो हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम दे रहे हैं इनकम अर्न करने के लिए। बेटा हम कभी किसी को पैसा देते, ले जाओ उड़ा दे, हमें आप नहीं चाहिए वापस, ना ना भाई, जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा हमें चाहिए ना। आप मैथ्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ते हैं, आप मैथ्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ते हैं भाई, वहां पर भी आप लोग जो कम से चाहे सिंपल इंटरेस्ट पढ़े, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े या एन्युटी पढ़े, पैसा बढ़ाने के लिए बात की जाती है बेटा, पैसा ज्यादा से ज्यादा अर्न करने के लिए बात की जाती है ना। तो जहां पर भी ये बात की जाएगी वो हमारा क्या होगा बेटा, इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आएगा। किसमें आ जाएगा, वो हमारा इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। ये हमारा किसमें आएगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आएगा। तो अगर कहीं पर भी हम लोग अगर बात करें सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की या वेल्थ की, ये सारे के सारे हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, बताइए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत। अब देखिए, अगर कहीं पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं, अगर कहीं पर भी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चरल जो होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर की, अगर हम लोग बेटा बात करते हैं एग्रीकल्चर की, ठीक है, प्रोडक्शन की, ये सब भी हमारा क्या होगा बेटा,
इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आएगा। ये सब भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आएगा। लेकिन अब अगर एग्रीकल्चर में देखोगे तो यहाँ पर हाँ बेटा वो भी हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत जाएगा। हम पैसे की लेन देन की बात कर रहे हैं, पैसे को सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं, बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब जैसे देखो बेटा, जैसे कि अगर कहीं पर भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है वो एग्जेम्प्टेड होता है ना बेटा, वो हमारा क्या होता है, टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है। याद करो मैंने शुरू में भी बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन एक्टिविटीज पे मैं पूरे का पूरे पौन घंटा 1 घंटा के आसपास दूंगा। तो आज मैं पूरा का पूरा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही करवा रहा हूँ। इसके बाद अगली क्लास में ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस इसी को समझाने में टाइम लगेगा, बाकी किसी को टाइम नहीं लगता। ठीक है, जो हमारा एग्रीकल्चरल इनकम होगा, जो हमारा एग्रीकल्चरल इनकम होगा, तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनकम है वो हमारा एग्जेम्प्टेड होता है। वो हमारा क्या होता है बेटा, एग्जेम्प्टेड होता है, उस पर टैक्स की हम लोग बात नहीं करते हैं। तो अब इसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज माने या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज माने, तो जरा आप गौर से सुनिएगा मेरी बातों को बेटा। मान लीजिए कि एक कोई फार्मर है, मान लीजिए कि मिस्टर एक्स कोई एक फार्मर है। मिस्टर एक्स हमारा क्या है बेटा, कोई एक फार्मर है, किसान है हमारा बेचारा। अब अगर मिस्टर एक्स फार्मर है तो इसका काम है खेती करना, ये खेती कर रहा है। अब इसने मान लो कि अपने खेत में ना आलू का बिजनेस किया। यहाँ पे क्या किया बेटा, आलू का बिजनेस कर रहा है वो, आलू इसने बहुत सारा प्रोडक्शन कर लिया। अब देखिए ये जो यहाँ पर आलू का बिजनेस कर रहा है, ये मिस्टर एक्स के लिए क्या है बेटा, कि भाई उसने उसका काम किया है, उसने इसका उत्पादन किया है। यहाँ पर इसके लिए ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक है, लेकिन इसी आलू को लेज कंपनी वाला परचेज करके ले जाता है। लेज कंपनी वाला क्या करेगा, परचेज करके ले जाएगा और वो बनाएंगे चिप्स और फिर आपसे मार्केट में वो निपटाएंगे। तो ये इसके लिए क्या होगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा या नहीं होगा, ये इसके लिए क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जब तक वो फार्मर था बेटा, उसने जो भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन करा है वो उसके लिए क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन जब लेज कंपनी के पास गया और उसने उस आलू से क्या करा, चिप्स बनाया और मार्केट में बेचना शुरू किया, मार्केट वाले ने उसको खरीदा, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगा। ये उसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगा। कि भाई अगर सामने वाला उसको खरीद रहा है तो वो हमारे लिए क्या होगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आएगा ही नहीं आएगा। तो याद रखेगा कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो हमारा कंपनीज या इंडस्ट्री नहीं है, कंपनीज या इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन एक बिजनेस तो है या नहीं है बेटा। कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, अगर हम एग्रीकल्चर को देख रहे हैं, तो एग्रीकल्चर जो है वो ना ही हमारा क्या है, एग्रीकल्चर इज नॉट अ कंपनी और इंडस्ट्री, not a company or industry, hence it is a business। है कि नहीं? तो ये चीज देखना ना कि ये हमारा ऐसा नहीं है कि ये हमारा क्या होगा, जो कंपनी है या इंडस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन भाई वहां पर भी तो बिजनेस की बात हो रही है ना। तो उस चीज के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर है या प्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं, वो हमारा क्या होगा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत हम लोग इसको देख करके चलेंगे। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रख करके चलना है। ओके बेटा, तो बेसिकली जो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में देखते हैं, यही बातें देखते हैं कि कहां पर हमारा इनकम जनरेट हो रहा है, कहां पर हमारा इनकम जनरेट हो रहा है। बेटा अभी नोट करवा रहा हूं मैं, पूरा शुरू से नोट करवाऊंगा। तो जहां पर भी हम इनकम जनरेट की बात करेंगे, जहां पर भी इनकम जनरेट की बात करेंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करके चलनी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो टॉपिक है मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है। जल्दी से लिखो बेटा। बेटा जितने ही लिखवाए हैं वो सारे लिखना है।
लीजिए इसको। अगले क्लास में ज्यादा मजा आएगा इसमें, आज तो ज्यादा इसमें है नहीं, अगली क्लास में लिखवाऊंगा ज्यादा। हो गया बेटा? चलिए ये लिख लीजिए। हाँ बेटा, वो इसलिए तो मैं कम पढ़ा रहा हूँ अभी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आजकल में सही हो जाएगी, इसलिए वीडियो में लैग थोड़ा सा हो रहा है, वो सही हो जाएगी, 1-2 दिन रुक जाओ बेटा, इसलिए अभी कम पढ़ा रहा हूँ मैं इस बीच में। जो ऊपर का नहीं लिखा था लिखो जल्दी। मुझसे ही दुश्मनी होगी बेटा। हो गया? लिखिए बच्चों, ऊपर करो। जो मैंने नोट्स दिया है बेटा उससे जरूर पढ़ना, ठीक है? एक बार बस ओरली रीड करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, बस रीड करते हुए चले जाना। आएगा बेटा फील, फेस टू फेस आने से फिर फील आएगा। बेटा ग्रुप में मैंने अपनी पूरी बुक भेजी थी इको और बेसिके की, उसको पढ़ना है। नहीं बेटा मैंने जो भेजी थी, ठीक है, आज मैं फिर से भेज दूंगा। नहीं ICI में बहुत सारा छुड़वाना है तो उतना करने की जरूरत नहीं है बेटा, जो मैंने भेजा है नोट्स उसको बस एक बार रीड करते जाना। लिख लिया बेटा यहाँ तक? अरे तुम लोगों को परेशान नहीं करेंगे बेटा, टेंशन ना लो, BCK में कुछ है ही नहीं, बुक ने फालतू के इतने दे रखे हैं, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। मैं PDF भी दूंगा, टेंशन का ले रहे हो, PPT भी दूंगा, टेंशन का ले रहे हो बेटा। बेटा मेरी इमेज ब्लर हो गई होगी, मैं ब्लर नहीं हो गया, मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। लिख ले बेटा। चलिए आगे लिखिए। गर्म पानी है तो धीरे धीरे ना पीऊंगा। मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, नहीं अब थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है ना कि कोचिंग खुलने वाली है, तो इसलिए फील आ रहा है।
बेटा मैं सैलरी के लिए कभी काम नहीं करता, मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे विश्वास करता हूँ। गुरुवत तुम लोगों ने ऐसा सोच रखा है, मैं ऐसा मास्टर तुझे दिखता हूँ जो पैसे के लिए सोचता हूँ, पता? बट मैंने थोड़ी ले लिया है, कोचिंग ने लिया है भाई। अरे आओ ना, आप तो बर्गर ही खिलाएंगे, समोसे पे कौन दिए? हाँ बेटा 26 के बाद देखता हूँ। ओके बेटा लिख लिया सबने? तो इस पर एक बार क्या करना ना, एक बार बुक को बस रीड कर लेना। आज आईसीआई वाली बुक को ही कर लेना, तुम लोगों के अनुसार चलते हैं। आज आईसीआई वाली बुक को एक बार बाकी रीड कर लेना, ताकि मैं अगली क्लास में जब समझाऊंगा तो वो पूरा का पूरा समझ में आ जाए। एक बार बस रीड करना है, कुछ याद नहीं करना है, कुछ समझ में आए ना आए समझने की जरूरत भी नहीं है। मेरा वाला भी नोट से एक बार बस रीड करना है और कुछ नहीं पढ़ना है। इस सैटरडे को बेटा प्रोडक्शन का टेस्ट है, जिसको भी प्रोडक्शन से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो पूछ लेना। मैं आज प्रोडक्शन का एडिशनल क्वेश्चन आपके ग्रुप पे भेजूंगा, ठीक है? तो इसको एक बार कर लेना बेटा।